नमस्ते बच्चों। ये है तुम्हारा पाठ 8 और शीर्षक है न जानू कवि बना। ये पाठ जो है इसमें बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग विराम चिन्ह कैसे उच्चारण किए जाएंगे तो हम लोग वो समझते हुए इस पाठ को पढ़ेंगे आज। ठीक है। यहाँ है बच्चों के खेलने का एक मैदान, एक कोने में न जानू उदास बैठा है, उसके मित्र अपने खिलौने लेकर वहीं आते हैं। इसका एक नाट्य रूपांतर भी हम लोग कर सकते हैं, तब अच्छे से संवाद हमें समझ में आएगा कि विराम चिन्हों के साथ हम आपसी संवाद कैसे करते हैं। यहाँ देखो कितने सारे इसमें पार्ट हैं, मोटू, छोटू, न जानू, जल्दबाज। तो ये सब नाम लिखे हुए। अब ये लोग कैसे बात कर रहे हैं। मोटू, अरे न जानू वहाँ क्यों बैठे हो। छोटू, आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। न जानू, नहीं तुम लोग खेलो। जल्दबाज, अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे। न जानू, नहीं। सुस्तराम, आँख मिचौनी। न जानू, मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। सारे बच्चे खेलने लगते हैं, न जानू चिढ़कर चुपचाप बैठा रहता है। गुलदस्ता वहाँ आता है। गुलदस्ता, न जानू, ओ न जानू वहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं। न जानू, नहीं मेरा मन खेल में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ, बड़ा कलाकार। लेकिन क्या वो बन पाया, तो आगे हम लोग देखें। अरे हाँ, गुलदस्ता कहता है, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। न जानू, हाँ लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। गुलदस्ता, क्यों। न जानू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। गुलदस्ता, अच्छा तो यह बात है। न जानू, गुलदस्ता जी आप कविताएं कैसे लिख लेते हैं, मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं। गुलदस्ता, सिखा तो सकता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो। न जानू, हाँ है, क्यों नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। गुलदस्ता, मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी, तुम जानते हो तुक क्या होती है। न जानू, तुक, नहीं मैं तो नहीं जानता। गुलदस्ता, तुक उसे कहते हैं जब दो शब्दों का अंत एक तरह से होता है, जैसे चिड़िया, गुड़िया, घोड़ा, थोड़ा, समझे। न जानू, हाँ समझ गया। गुलदस्ता, अच्छा छड़ी की तुक बताओ। न जानू, झाड़ी। गुलदस्ता, यह कैसी तुक है, छड़ी झाड़ी इन शब्दों में तुक नहीं बनती। हम लोग भी पढ़े हैं ना कविता में, तुकबंदी के बिना कविता नहीं होती है। न जानू, वाह क्यों नहीं बनती, इसका अंत तो एक ही तरह से होता है। गुलदस्ता, मगर कविता रचने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, यह ज़रूरी है कि शब्द एक ही तरह के हों और कविता का जोड़ बैठ सके। लो सुनो, छड़ी, घड़ी, भट्टी, खट्टी, हिसाब किताब। अच्छा अब सोटा का शब्द की तुक बताओ। न जानू, ठोंटा। गुलदस्ता, ठोंटा, ऐसा तो कोई शब्द नहीं है। न जानू, अच्छा तो उलठोंटा। गुलदस्ता, तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता। सुनो, अगर कविता करनी है तो ऐसा शब्द चुनना चाहिए जिसे सब समझते हों। न जानू, और अगर ऐसा शब्द ना मिले तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं। न जानू, तो तुम खुद ही सोटा की तुक बताओ। गुलदस्ता काफ़ी देर तक सोचता रहा, सिर खुजाता रहा। गुलदस्ता, झोटा, कोटा, खोटा, उफ, इस शब्द को क्या हो गया है, इसकी कोई तुक है ही नहीं। न जानू, देखा खुद ने ही ऐसा शब्द लिया जिसकी कोई तुक नहीं है, उस पर कहते हो कि मुझ में कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। गुलदस्ता, अच्छा है प्रतिभा, बस मेरा तो सिर दर्द करने लगा, इस तरह की कविताएं लिखो जिनका कोई अर्थ हो। न जानू, इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। गुलदस्ता, बिल्कुल बहुत आसान है, कविता करते करते कहीं पिट न जाना।
गुलदस्ता बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। न जानू उछलकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। बच्चे थककर घास पर बैठकर विश्राम करते हैं। तभी अचानक न जानू चिल्लाता हुआ उनके पास आता है। अरे सुनो सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविताएं रची है। सुस्त राम, अच्छा। हाँ सुस्त राम, अच्छा। देखो आश्चर्य कर रहा है, विस्मयादि बोधक है ना। मोटू, किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं? जानू, ज़रा सुनाओ तो। न जानू, मेरी सबसे बड़ी पहली कविता जानू की है। लो सुनो। जानू गया टहलने नदिया के तट पर, जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। जानू, झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा? न जानू, अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ तुक मिलाने के लिए। जानू, यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे? न जानू, और क्या, मुझे सच्ची बात करने की क्या पड़ी है, जो सच है वह तो है ही। मोटू, ठीक है लड़ो मत। अच्छा, और दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा है? न जानू, लो जल्दबाज के बारे में सुनो। अब देखो जल्दबाज के बारे में क्या कविता ये सुनाता है। जल्दबाज को भूख लगी, निगल गया जिंदा मुर्गी। जल्दबाज, मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निगली, न जिंदा न पकी हुई। न जानू, ओफ, तो मैं सच थोड़े ही कह रहा हूँ, यह तो कविता है। जल्दबाज, बड़ी अच्छी कविता है। न जानू, अच्छा लो सुस्त राम की कविता सुनो। सुस्त राम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब देखो। सब दिखाओ दिखाओ। सुस्त राम, झूठ, सफ़ेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं है, लो देख लो। न जानू, तुम लोग कविता के बारे में तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसा सिर्फ तुक मिलाने के लिए कहा गया है। मैंने मोटू के बारे में भी कविता लिखी है। मोटू, अपनी बकवास बंद करो, यह हमारे बारे में झूठ बघार रहा है, हम चुपचाप सुनते रहें। छोटू, बहुत हो गया, हमें नहीं सुननी कविता फविता, यह कोई कविता है, यह तो हमें चिढ़ाना है। न जानू, अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते तो मैं जाकर पड़ोसियों को सुनाऊंगी। मोटू, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको बताता हूँ। मोटू और छोटू और सब बाकी मिलकर हंसते हैं और न जानू को मारने दौड़ते हैं। न जानू, रुको रुको, तुम लोग को अच्छा नहीं लगता तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, तुम मुझे मारो मत। सुस्तराम, तो लगाओ उठक बैठक। न जानू उठक बैठक लगाने लगता है। जल्दबाज, बोलो मैं अब कभी कविता कविता नहीं पढ़ूंगा। सभी बच्चे, वैसे न जानू तुम कविता अच्छी बना लेते हो। न जानू आश्चर्य से, हैं, तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? सभी बच्चे, हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे? न जानू शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं, मगर उससे पहले तुम सभी को उठक बैठक लगानी होगी। सभी बच्चे उठक बैठक लगाते हैं और पर्दा गिरता है। ये एक नाटक की तरह था जिसे बच्चे अपने अंदाज में बोल रहे थे और हंस रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो ये रही तुम्हारी संवाद विराम चिन्ह से भरी हुई कहानी। ठीक है, आगे फिर पढ़ते हैं अगली कक्षा में।